जो लाइसोसोम्स की पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर्स हैं वो होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, या इसको स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। ये कोई डाइजेस्टिव प्रोसेस फंक्शन नहीं करता है। जब ये प्राइमरी लाइसोसोम एंडोसोम से फ्यूज करता है तब जाके ये वो मैच्योर होता है, प्रोसेस होता है, मैच्योर होता है, तब जाके उसका फंक्शन स्टार्ट होता है, डाइजेस्टिव फंक्शंस। करीब करीब 50 एंजाइम्स लाइसोसोम्स में पाए जाते हैं और सब के सब एसिडिक मीडियम में ही फंक्शन करते हैं। लो पीएच पर फंक्शन करेंगे और वो लो पीएच नियरली 5 to 5.5 के करीब होता है। जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स होते हैं, जब प्राइमरी लाइसोसोम एंडोसोम से फ्यूज करेगा तब जाके वो सेकेंडरी लाइसोसोम्स बनते हैं और वहां पर डाइजेस्टिव फंक्शन होते हैं इनके। तो ये देखिए, ये एक हेट्रोफाइगोसोम है, या जिसको कहेंगे डाइजेस्टिव वैक्यूल, ये बन रहा है। ये गोल्जी नेटवर्क है और गोल्जी नेटवर्क से प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है। जिन चीजों को सेक्रीट होना है, जो कंसंट्रेट हो जाती हैं, वो प्रोटीन्स जो हैं अब कही जाती हैं स्टोरेज ग्रेन्यूल। तो ये देखिए, इसमें स्टोरेज ग्रेन्यूल है, ये फ्यूज करेगा एंडोसाइटिक वेसिकल के साथ और ये बन गया डाइजेस्टिव वैक्यूल और हेट्रोफाइगोसोम इसको कहेंगे। यहाँ पर जो भी चीज एंडोसाइटोसिस के थ्रू ली गई है उन चीजों का ब्रेकडाउन होगा एसिड हाइड्रोलिसिस के द्वारा। जो भी उसके हाइड्रोलेजेस हैं उनका ब्रेकडाउन करेंगे और ब्रेकडाउन करके स्मॉलर पार्ट्स में उसको पहुंचाएंगे। तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे जो भी पार्ट के लिए आएगा। और दूसरा काम होगा, अब ये हेट्रोफाइगोसोम जो होगा वो आफ्टर डाइजेशन रेसिडुअल बॉडी बनाएगा जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रहेगा। और ये जो लाइसोसोम्स होते हैं वो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। सभी यूकैरियोटिक सेल्स का ये मतलब हो गया कि वो एनिमल सेल्स होंगे, वो प्लांट सेल्स होंगे और वो प्रोटिस्ट होंगे। प्रोटोजुएंस में भी ये पाया जाता है। प्लांट सेल्स में लाइसोसोम्स के नंबर बहुत कम पाए जाते हैं और जब सीडलिंग होती है तो उस समय कुछ सीडलिंग के दौरान, जर्मिनेशन के दौरान ये प्रोटीन्स और स्टार्च का डाइजेशन करते हैं ताकि जर्मिनेशन प्रॉपर्ली हो सके। और रेस्ट जो फंक्शन लाइसोसोमल फंक्शन होता है वो जो प्लांट सेल्स में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है, वो वैक्यूल जो है लाइसोसोम का भी फंक्शन करती है। ये देखिए, ये सेकेंडरी लाइसोसोम हो गया, रेसिडुअल बॉडी हो गई। और कभी कभी ये ऑटोफेजिक वैक्यूल भी बनती है। तो ऑटोफेजिक वैक्यूल में क्या होगा कि कभी कभी सेल्स जो हैं अपने ऑर्गेनेल्स का रिन्यूअल करते रहते हैं, ओल्ड को हटाते हैं और न्यू ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो नए ऑर्गेनेल्स फॉर्म होते हैं तो ओल्ड को हटाए बिना तो होगा नहीं। तो ओल्ड जो है, जैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ टिश्यूज में माइटोकॉन्ड्रिया विदिन 10 डेज रिन्यू होती रहती हैं। एवरी 10 डेज पर वो माइटोकॉन्ड्रिया फिर लाइसोसोम्स के द्वारा डिस्ट्रॉय की जाएंगी और नई माइटोकॉन्ड्रिया उनकी जगह पर बनती रहेंगी। एक ये माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको लाइसोसोमल एक्शन में जाना है। तो ये देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके ऊपर रैपर का काम करेगा। एक दो रैप करके फिर ये आ जाएगा, लाइसोसोम के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो देखिए, यहाँ ये वेसिकल बन गई और वो वेसिकल जो है लाइसोसोम्स के द्वारा फ्यूज हो रही है। तो जब इस फ्यूजन होगा तो इसका देखिए डिस्ट्रक्शन काज करेगा। ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट्स में टूट रही है और फिर ये ऑटोफेजिक जो लाइसोसोम है ये रेसिडुअल बॉडी बनाएगा। रेसिडुअल बॉडी एक्सोसाइटोसिस के थ्रू चीजों को बाहर करेगी। प्रोटोजुएंस में जो रेसिडुअल बॉडी बनती है, अगर कुछ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रह जाता है तो उसका डिफिकेशन होता है। डिफिकेशन के द्वारा वो सेल से बाहर करता है। और एनिमल्स में इसका जो है, अगर जल्दी जल्दी क्विकली ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू रिमूव नहीं हो पाता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसकी डिलीवरी अगर स्लो है, तब वो अकोमुलेट होता है सेल के अंदर लाइसोसोम्स में और उसके वर्किंग में ये इंटरफियर करता है। और ये एक कारण बनता है एजिंग प्रोसेस के लिए। ये इनके इस तरह से ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है आपको इसमें बताया गया